हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लोबल कॉमर्स एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग की बेसिक कंसेप्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो बेसिकली जब ट्रांजैक्शंस इंटरनेशनल लेवल पे दो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में होता है, तो दो रिलेटेड एंटिटीज़ जिस प्राइस पे जो भी वो लोग एक्सचेंज करते हैं, परचेज़ और सेलिंग करते हैं गुड्स की, तो वो जिस प्राइस पे वो एक्सचेंज ऑकर्ड होता है उस प्राइस को ही हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलते हैं। जैसे कि एक्स लिमिटेड जो कि एक पेरेंट कंपनी है जो कि सिचुएटेड है इंडिया के अंदर, उसकी जो अनदर सब्सिडियरीज़ कंपनी है वाई लिमिटेड, वो यूएसए के अंदर ऑपरेट करती है। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दोनों एक रिलेटेड एंटिटीज़ है और इनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होगा, जो भी ट्रांजेक्शन्स ऑकर होगा, वो जो भी एक्सचेंज वो करेंगे, तो वो एक्सचेंज पे जो भी प्राइस चार्ज किया जाएगा उसे ही हम ट्रांसफ़र प्राइसिंग बोलेंगे। So here, price which is charged between two or more entities of a multinational corporation operating in different countries is called transfer pricing. बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ कि जो भी हमारे ट्रांजेक्शन्स थे वो पहले नेशनल लेवल पे होते थे, अब इंटरनेशनल लेवल पे ट्रांजेक्शन्स होने लगे ग्लोबलाइजेशन की वजह से, जिसकी वजह से इवोल्यूशन हुआ मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस का। कंपनी जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ऑपरेट करने लगी और जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो दो टाइप के होने लगे। एक तो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में ट्रांजेक्शन्स होने लगी और दूसरी ट्रांजेक्शन्स इंटरनेशनल लेवल पे दो इंडिपेंडेंट इंटरप्राइज के बीच में अनरिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में भी होने लगी। सो बेसिकली जो रिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उन्हें बहुत सारा एडवांटेज मिलने लगा उस ट्रांजेक्शन से। जैसे कि उनके बीच में जैसे उन्हें प्राइस कंसेशन मिलने लगा, एक्सटेंड उनका जो क्रेडिट पीरियड था, जैसे कि अगर वो मनी बोरो करते हैं तो उनके क्रेडिट पीरियड को एक्सटेंशन मिल जाता था। और जो भी वो मनी बोरो करते हैं वो कम रेट पे, कम इंटरेस्ट रेट पे वो ईज़िली बोरो कर सकते थे। तो ये सारी एडवांटेज जो है वो रिलेटेड एंटिटीज़ ये सारी बेनिफिट्स एक्सप्लॉइट करने लगी। बट जो अनरिलेटेड एंटिटीज़ थी, जो इंडिपेंडेंट इंटरप्राइजेज़ थे, उनके बीच में जो भी डीलिंग होती थी तो उन्हें इस टाइप का कोई भी बेनिफिट पर्टिकुलरली नहीं मिलता था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो मार्केट के अंदर जो डीलिंग है वो ट्रांसपेरेंट नहीं रह गई, ट्रांसपेरेंसी ख़त्म हो गई और यहाँ से एक अनजस्टिस हो गया मार्केट के अंदर, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर एक इनजस्टिस हो गया। फेयर डीलिंग जो है वो फेयर नहीं रह गई। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि सेफ़ एंड फेयर डीलिंग इंश्योर करने के लिए इस मार्केट के अंदर नीड हुआ कि ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है जो कि रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में जिस प्राइस पे एक्सचेंज होता है उस प्राइस को रेगुलेट किया जाए, उसे रेगुलेट किया जाए ताकि उससे जो भी अनजस्टिस है उसको रिड्यूस किया जा सके मार्केट के अंदर। बेसिकली अब हम लोग इसको टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जैसे कि जो भी एमएनसीज़ है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, उसकी बेसिकली दो ऑब्जेक्टिव होती है। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ मिनिमाइजिंग टैक्स बर्डन। वो अपने टैक्स बर्डन को कम से कम करना चाहते हैं ताकि वो कम टैक्स पे करें, और मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट एंड मोर वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। सो इसको हम लोग बेसिकली एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि एक्स लिमिटेड एक ट्रेडर ऑफ गुड्स परचेज एंड सेल गुड्स एज बिलो। एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज़ के साथ भी डील करती है और अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ भी डील करती है। जब एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज़ के साथ डील करती है तो उसका परचेज कॉस्ट ऑफ परचेज जो होता है वो 7 लाख अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करती है, और अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ सिमिलर गुड्स को वो 5 लाख रुपीज़ में परचेज़ करती है। सो बेसिकली जो यहाँ पे जो गुड्स का जो मार्केट प्राइस है, फेयर मार्केट प्राइस, वो 5 लाख रुपीज़ ही है। एक्स लिमिटेड ने यहाँ पे रिलेटेड पार्टीज़ के साथ गुड्स का जो परचेज़ कॉस्ट है उसको मैनिपुलेट करके ज़्यादा करके शो किया है, और सेल करती है एक्स लिमिटेड रिलेटेड पार्टीज़ को 10 लाख में और अनरिलेटेड पार्टीज़ को भी 10 लाख में। तो यहाँ पे एक्स लिमिटेड का रिलेटेड पार्टीज़ से 3 लाख का प्रॉफिट होता है और अनरिलेटेड पार्टीज़ से 5 लाख का प्रॉफिट होता है। तो इस तरीके से एक्स लिमिटेड जो है वो प्राइस को मैनिपुलेट करके अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को रिड्यूस कर लेती है, जिसकी वजह से उसे टैक्स कम पे करना होता है।
और जब एक्स लिमिटेड अनरिलेटेड पार्टीज़ के साथ ट्रांजैक्शंस करती है तो वहाँ पे वो इस प्राइस को रिड्यूस नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ पे तो ट्रांजैक्शंस फेयरली होते हैं, वहाँ पे उनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो इसकी वजह से सो बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम रिलेटेड पार्टीज़ एक्स लिमिटेड रिड्यूस इट्स टैक्सेबल प्रॉफिट। एक्स लिमिटेड अपने टैक्सेबल प्रॉफिट को कम करके अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करती है रिलेटेड पार्टीज़ के साथ। इसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में, तो इनकी वजह से क्या होता है, ये जो भी डीलिंग करते हैं उसमें ये प्राइस को मैनिपुलेट करके शो करते हैं, जिसकी वजह से ये टैक्स इवेशन कर पाते हैं, टैक्स की बेसिकली चोरी कर पाते हैं। तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर ये एमएनसीज़ ऑपरेट करती है, तो जो डिफरेंट कंट्रीज़ है उनकी रेवेन्यू का जो मेन सोर्स है वो टैक्स ही होता है। कंट्रीज़ जो है अपनी रेवेन्यू टैक्स से ही कलेक्ट करती है। तो बेसिकली जो भी कंट्रीज़ है वो अपने टैक्स रेवेन्यू के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती। उन्हें कंपनीज़ की फेयर टैक्सेबल प्रॉफिट पे टैक्स चाहिए होता है, और जब ये रिलेटेड एंटिटीज़ बेनिफिट एक्सप्लॉइट करके अपने प्राइस को मैनिपुलेट करती हैं तो कंट्रीज जो हैं वो उनके फेयर प्रॉफिट पे टैक्स कलेक्ट नहीं कर पाती, जिसकी वजह से टैक्स इवेशन होता है। और जो डीलिंग है मार्केट के अंदर वो फेयर नहीं रह जाता। तो इसकी वजह से नीड हुआ कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसको बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे रेगुलेट किया जाए, उसको एक गाइड किया जाए, एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल प्रिपेयर किया जाए, और उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है उसको रेगुलेट किया जाए। सो ट्रांसफ़र प्राइसिंग शुड बी गवर्न बाय आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो ट्रांसफ़र प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल से गवर्न किया जाने का डिसीज़न लिया गया। तो बेसिकली जब ट्रांसफ़र प्राइसिंग को आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल से गाइड किया गया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में अब जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी जिस भी प्राइस पे वो ट्रांजेक्शन्स करेंगे, अब उस प्राइस को कंपेयर किया जाएगा जो भी ट्रांजेक्शन सिमिलर गुड्स के लिए अनरिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो ट्रांजेक्शन्स जिस प्राइस पे ऑकर्ड होंगे उसी सिमिलर प्राइस को ही ट्रांजेक्शन जो रिलेटेड एंटिटीज़ के बीच में होंगे उसे सेम टिक किया जाएगा। So the transaction between association should be priced in the same way as a transaction between independent enterprise. So जो आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल है उसके अकॉर्डिंग यही हो गया कि अब कोई जो भी रिलेटेड एंटिटीज़ हैं वो बेनिफिट एक्सप्लॉइट नहीं कर पाएंगे, मैनिपुलेशन नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह से क्या होगा, जो मैनिपुलेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा, टैक्स इवेशन रिड्यूस होगा, टैक्स को इवेड नहीं कर पाएंगे वो लोग, और जो उनका फेयर टैक्सेबल प्रॉफिट है वो कंट्री को पता चल पाएगा। So this is all about the basic concept of transfer pricing.